अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट नोमान चौधरी और आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स। क्रिकेट के डोमेस्टिक सीजन का आगाज हो और पीटीवी स्पोर्ट्स आपके लिए कुछ ना लाए। छोड़ें जी, ये तो फिर ना करने वाली बातें हुई। वैसे तो क्रिकेट के सर्कल्स में डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी बातें होती हैं। तभी हम आपके लिए लेकर आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट सेंट्रिक शो जिसका नाम है क्रिकेट सर्कल। ये अपनी तर्ज का एक यूनिक मेगा क्रिकेट शो है जिसमें हम कवर करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट सीधे ग्राउंड से। जानेंगे आप यूनिक डोमेस्टिक क्रिकेट फैक्ट्स राइट फ्रॉम द वेन्यू, ऑल अंडर वन विंडो, जिसमें आप देख सकेंगे इंटरव्यूज प्लेयर्स के, मैनेजमेंट, ऑफिशियल्स, होंगे इन डेप्थ एनालिसिस और बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिटेल्स के साथ। यानी पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की तमाम तर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑल अंडर वन रूफ इन द शो क्रिकेट सर्कल। व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला सीजन कब हुआ था? पहला सीजन हुआ था 1953-54 में और इसकी चैंपियन थी कौन सी भला टीम? भावलपुर। इसके अलावा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का रीसेंट सीजन यानी 2024-25 सीजन की चैंपियन टीम सियालकोट रीजन रही है। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 68th एडिशन है जिसका आगाज हो चुका है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रीजनल क्रिकेट में कराची ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया है, जहां कराची की 3 टीम्स ने 20 मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। और सबसे कामयाब डिपार्टमेंट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए, जिसने 7 टाइटल्स जीत रखे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के इस करंट सीजन की बात करें तो इसमें कुल 10 टीम्स शरीक हैं, जिनमें इस्लामाबाद, एबटाबाद, पेशावर, लाहौर वाइट्स और कराची ब्लूज की टीमें शामिल हैं। आपने तो सारी गर्म टीमें मुझे ही दे दी। फाटा, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट और फैसलाबाद की टीमें भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शिरकत कर रही हैं। एमर भाई, आपने टीम्स का जिक्र तो कर लिया, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के वेन्यूज की बात करें तो ट्रॉफी बैक वक्त पाकिस्तान के 5 क्रिकेटिंग सेंटर्स में खेली जा रही है, जिनमें डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद, मरगजार क्रिकेट ग्राउंड और शोएब अख्तर क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी शामिल है। और इसके साथ एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम और पेशावर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के वेन्यूज में शामिल है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शामिल टीम्स और वेन्यूज का जिक्र तो कर लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यह बताना कि किस टीम ने अपना मैच किस वेन्यू पे खेला। सबसे पहले शुरू करते हैं एबटाबाद क्रिकेट ग्राउंड से, जहां एबटाबाद की टीम मद्दे मुकाबिल थी बहावलपुर से। इसके अलावा पेशावर के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में पेशावर होम टीम खेल रही है डिफेंडिंग चैंपियंस सियालकोट के साथ। इसके अलावा शोएब अख्तर क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी में लाहौर वाइट्स की टीम मद्दे मुकाबिल थी इस्लामाबाद रीजन के साथ। इस्लामाबाद के डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला जारी था फाटा और मुल्तान की टीम का, जबकि इस्लामाबाद ही के मरगजार क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थी फैसलाबाद रीजन की टीम और उनका मुकाबला था कराची ब्लूज की टीम के साथ। ओ यार नुमान, थका दिया यार। ओ यार, जल्दी से जो की प्लेयर्स है ना उसके बारे में बताओ। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीजन में शामिल अगर हम बड़े खिलाड़ियों का जिक्र करें तो एबटाबाद के लिए फखर जमान कमबैक कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसके अलावा शाहनवाज धानी, शाहजेब खान जैसे नाम एबटाबाद के लिए इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन में शामिल हैं। और फिर अगर हम इस्लामाबाद रीजन की बात करें तो उसके की प्लेयर्स में शामिल हैं कप्तान हसन नवाज, उसके साथ हैं मूसा खान, तेज रफ्तार हारिस रऊफ और इसके अलावा यंग टैलेंटेड शामिल हुसैन, बट लास्ट नॉट द लीस्ट मिस्टर चीफ मोहम्मद नवाज। फाटा की टीम की बात करें तो इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के थ्रू क्वालिफाई करने वाली फाटा की टीम में हसीबुल्लाह खान, जाहिद महमूद, टीम के कप्तान खुशदिल शाह, वसीम जूनियर जैसे बड़े नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाटा को। लाहौर वाइट्स की टीम का नाम हो और हम प्लेयर्स की बात ना करें की तो ये कैसे हो सकता है। हम इसमें बात करेंगे नसीम शाह की, जो कि बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर है, उनके छोटे भाई उबैद शाह, इसके अलावा पाकिस्तान के T20 कैप्टन सलमान अली आगा, तेज रफ्तार आमिर जमाल और फिर इसके साथ साथ मौजूद है यहाँ पर जबरदस्त लेग स्पिनर मोहम्मद रमीज जूनियर। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 में फैसलाबाद रीजन ने भी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के थ्रू क्वालिफाई किया है और इस टीम को लीड कर रहे हैं यंगस्टर इरफान खान न्याजी। इसके अलावा पाकिस्तान के वाइट बॉल सुपरस्टार फहीम अशरफ, अब्दुल समद जैसे नाम भी फैसलाबाद की टीम में शामिल हैं। बहावलपुर की बात करें जो कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के पहले सीजन की चैंपियन थी, तो उसमें शामिल है इमरान रंधावा, मुबस्सिर खान, साद खान, जबरदस्त सीमर मेहरान सावल और सेंसेशनल मोहम्मद अजब। पेशावर ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में गुज़िश्ता 5 साल में राज किया है और अब की बात भी एक बहुत ही सॉलिड यूनिट तरतीब दिया गया है पेशावर की जानिब से, जहां टीम में साहिबजादा फरहान, इसके अलावा सुफियान, मुकीम, आदिल अमीन जैसे तजर्बाकार डोमेस्टिक के खिलाड़ी शामिल हैं।
भाई कराची ब्लूज की कौन बात करेगा। भाई कराची ब्लूज की बात करें तो उसमें यंग टैलेंटेड साइम अयूब दिख रहे हैं, तजुर्बेकार मीर हमजा यहां पर मौजूद हैं और यंग सेंसेशनल बैट्समैन और फील्डर हारून अरशद भी इसी टीम का हिस्सा हैं। अगर आप मुल्तान के स्क्वाड की बात करें तो इस कायद आजम ट्रॉफी में मुल्तान के लिए शारून सिराज, टीम के कप्तान जैन अब्बास, तजर्बाकार इमरान भट्ट और इसके अलावा आमिर यामीन जैसे नाम मुल्तान को कायद आजम ट्रॉफी 2025 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर लास्ट टाइम की चैंपियन सियालकोट रीजन की बात करें तो उसको लीड कर रहे हैं अम्माद भट्ट। इसके साथ मौजूद हैं टैलेंटेड यंग ओपनिंग बैट्समैन आजान अवैस, लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज, मोहम्मद अली स्विंग के बादशाह और इसके साथ मौजूद हैं हुरैरा रन्स का लुटेरा। अरे भाइयों, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। इसी प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे टॉप ऑफिशियल्स के साथ, मैच के बेस्ट परफॉर्मर्स के साथ और मैच में क्या कुछ हुआ, तमाम तर तफसीलात मिलेंगी आपको इसी प्रोग्राम में। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस जुनैद ज़िया साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। जुनैद भाई, सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कायद आज़म ट्रॉफी 2025-26, क्या प्लस हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये कायद आज़म ट्रॉफ़ी जो है ना, ये देखने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था। मेरी प्लेयर से भी बात हुई है, कोचेस से भी बात हुई है, जो हमारे और लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरह मैच रेफरीज इन्वॉल्व हैं, उनसे भी बात हुई है, अंपायरों से भी बात हुई है। तो इस कायद आज़म ट्रॉफ़ी में तो प्लेयर्स भी एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं पॉजिटिवली, कोचेस भी एक्साइटेड हैं और मोटिवेटेड हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक, ये सिंगल लीग पे हो रहा है, हर किसी को 9-9 मैच खेलने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक प्लेयर शुरू के 1-2 मैचेस मिस आउट कर जाता है, इंजर हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, उसके पास इतना टाइम है कम बैक करने के लिए कि उसका टाइम ज़ाया नहीं होगा, उसका ये सीज़न ज़ाया नहीं होगा। तो 9 मैचेस हैं उसके पास खेलने के लिए। टीम्स के पास कम बैक करने का टाइम है। कोई भी टीम जो है वो पहले हाफ के अंदर, पहले मैच खेलने के बाद जो है 4-5 मैच खेलने के बाद राइट ऑफ नहीं होगी। तो एक्साइटमेंट है। फिर विकेट्स पे हमने बड़ा काम किया है। फिर जो हमारे वेन्यूज़ हैं, ये जो 5 वेन्यूज़ हैं हमारे, वो अच्छे वेन्यूज़ हैं, फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ हैं। हिस्टोरिकली हम लोग अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये जो आप जिन पॉइंट्स का जिक्र करें, सबसे पहले मैं यही कि इस बार हमने एक बदलाव देखा है। बदलाव ये देखा है कि पहले कुछ बैट्समैन भी शायद कभी ये बात करते थे कि बहुत बॉलर ओरिएंटेड विकेट्स एट टाइम्स हो जाती थी कि ड्यूक्स का बॉल भी लगा हुआ है, घास भी है, तो रन्स करना कभी मुश्किल। इस सीज़न में हमने देखा है कि घास काफ़ी हद तक शेव हुआ है सारे वेन्यूज़ के ऊपर, जो बैलेंस बीच में लाया जाए। इसके पीछे आप क्या थॉट प्रोसेस क्या था? देखें, आपको याद होगा कि 2 सीज़न पहले हम कोकोबरा से खेल रहे थे। उस वक्त विकेट्स जो थी, थोड़ी सी रन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कोकोबरा इटसेल्फ जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, जो बॉल है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने ड्यूक लगाया, मगर टोटली उस पर विकेट्स का कोई ऐसा कसूर नहीं था, क्योंकि वो टाइम फ्रेम भी ऐसा था कि थोड़ा ज़्यादा ठंड हो गई थी इस्लामाबाद में। इस साल मेरा ख्याल से जो ये करंट विकेट्स हैं, जो हमने अभी जो पॉलिसी विकेट्स की बनाई है, ये इस ड्यूक बॉल को सपोर्ट करती है। और प्लस इसमें जो बैट्समैन और बॉलर, स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स बोथ, उन दोनों को सपोर्ट करती है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने वेन्यूज़ की चॉइस की है, ऑलमोस्ट नॉर्थ की तरफ इस वक्त सारी कायद आज़म ट्रॉफी आ गई है। 3 वेन्यू, पिंडी इस्लामाबाद में, एक एबटाबाद, एक पेशावर है। तो इसकी जो चॉइस के पीछे आप लोगों की क्या रीजनिंग थी, क्यों यहाँ पर आया, इस तरफ आ गई सारी ट्रॉफी? देखिए, इस टाइम फ्रेम में इधर जो है वो, एक तो ये 5 वेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं। फिर हम पेशावर को यूटिलाइज़ करना चाह रहे थे। 9 साल के बाद उधर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होने जा रही है अरबाब नया स्टेडियम के अंदर। आपको पता है वो हमारा टेस्ट सेंटर है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 84 में उधर जो है पहला टेस्ट मैच खेला गया था। तो वो एक टेस्ट सेंटर था, वो हमें अभी अवेलेबल हुआ था, हम उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे थे। फिर एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम हमारा बहुत अच्छा वेन्यू है, उधर पेस से भी बॉल निकलता है। फिर अगर आप उस वेन्यू पे गए हो तो उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। और इस्लामाबाद के ये जो 2 ग्राउंड्स, ये और एक KRL का ग्राउंड, ये हिस्टोरिकली हमारे लिए दे हैव सर्व्ड अस एज फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ और बड़े अच्छे वेन्यूज़ रहे हैं। तो इट वाज लॉजिकल कि हम लोग इधर इस्लामाबाद में ये कराएं। मगर एक प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट इस साल हो रही है टोटली कराची के अंदर, सोली ड्यू टू वेदर। अब नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट क्रिकेट इस टाइम फ्रेम के अंदर कराएं और इन्हीं वेन्यूज़ के ऊपर कराएं, और रीजनल क्रिकेट हम कराची में ले जाएं, सो दैट दोनों टाइप ऑफ क्रिकेट को
दोनों फ्लेवर्स मिल जाएं। अच्छा, एक डिस्कशन ये भी होती है कि यूजुअली हम स्पोर्ट में देखते हैं किसी भी इसमें कि होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये बताइए कि क्या हम इन फ्यूचर ये देख सकते हैं कि होम एंड अवे की बेसिस के ऊपर ट्रॉफ़ी होगी ताकि ज़्यादा कंडीशंस में प्लेयर को एक्सपोजर का मौका मिले? लेकिन 2-3 चीज़ें उसके अंदर ना बड़ी रेलिवेंट है होम एंड अवे कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक तो द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास ग्राउंड्स दैट वी कैन बिल्ड, क्योंकि इसी सीज़न में हमारे होम टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस और T20 मैचेस हो रहे होते हैं, तो हमारे पास स्टेडियम्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे ना इस टाइम फ्रेम में। दूसरा द कॉस्ट, क्योंकि आपकी टीमें ट्रैवल कर रही होती हैं। अब मुल्तान का एक मैच है इस्लामाबाद में, तो ट्रैवल करके इस्लामाबाद आएगी। इस्लामाबाद का मैच फिर बहावलपुर में है, तो वो बहावलपुर जा रही होगी, या कोयटा में है या कराची में है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, इनको देखना पड़ता है, मगर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। वो मगर पहले सीज़न या दूसरे सीज़न शायद ना हो, तीसरे सीज़न हम उसको शायद इम्पेक्ट कर सकें। राइट। थोड़ा सा एक प्लस हमें ये भी दिखा है इस सीज़न के अंदर कि आपकी जो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं वो वापस ट्रॉफी में आए हैं जो बहुत पहले सालों में नहीं आ रहे थे। तो उससे आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब ये प्लेयर्स आके खेलते हैं तो इनकी एक स्टार वैल्यू तो है। बिल्कुल जी, ये बड़ी बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि जितने हमारे स्टार्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी आके खेलेंगे तो हमारा लेवल ऑफ टूर्नामेंट ही बढ़ेगा ना, क्योंकि उतने ही लोग फॉलो करना शुरू करेंगे, उतने ही लोग इस पे बात करना शुरू करेंगे। वो पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव बात हो, वो बात कम से कम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पे करना शुरू करेंगे। तो पहले तो एक आधे साल पहले अगर आप देखें तो लोगों ने कुछ बात भी करना कम कर दी थी, मगर अब जो है मैं देख रहा हूँ कुछ टीवी शोज़ जो हैं अराउंड कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी वो हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। उसमें पॉजिटिविटी बयान कर रहे हों या वो नेगेटिविटी बयान कर रहे हों, कम से कम वो टीवी पे आ रही है तो वो लोगों की नज़रों में जा रही है वो चीज़। तो उसमें बिल्कुल प्रेशर हम लोगों पे भी डलता है एज एन ऑर्गेनाइज़र। अगर वो बात कर रहे हैं और कोई नेगेटिव चीज़ है और वो ठीक बात कर रहे हैं तो हमें उसको ठीक करना चाहिए, कोई ऐसी उसके अंदर दो राह नहीं है। अच्छा, नेगेटिविटी की आपने बात की तो कुछ ऐसे डेफिनेटली एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा हर जगह पे रहता है, कांस्टेंट ये एक प्रोसेस है। तो कुछ बात हुई थी ग्राउंड की मेंटेनेंस की। तो जैसे अभी आप मरकज़ार क्रिकेट ग्राउंड वेन्यू है अभी फर्स्ट क्लास में इस्लामाबाद में, और दूसरा डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है। तो कुछ पिक्चर्स शेयर हुई जिस पे थोड़ा सोशल मीडिया पर डिस्कशन भी हुई। अब आप लोग क्या समझते हैं कि क्या ये इन फ्यूचर बेहतर हो सकता है कि पीसीबी इन कोऑर्डिनेशन विद लोकल अथॉरिटीज़ इनकी मेंटेनेंस पे अगर एक स्टेप और आगे जा सके ताकि प्लेयर आए तो उसको कोई एम्बेरसमेंट है दिस काइंड ऑफ थिंग कि यार मैं अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर है कि मैं एक सर्टन ज़ाहिर है कि उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, वो आप ट्वीट की जो बात करें ना, पहले तो मैं उस पर क्लैरिटी दे दूं कि वो मेरा ख्याल से 5-6 दिन पुरानी पिक्चर्स थी। वो रीसेंट पिक्चर्स नहीं थी, वो जिसने भी शेयर की वो रीसेंट पिक्चर्स नहीं थी। तो रीसेंट जो है हालात डिफरेंट है, आप खुद जाके देख सकते हैं। बिफोर द ट्रॉफी बिगैन एवरीथिंग वाज इन प्लेस, जितना हम कर सकते थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पीसीबी वेन्यूज़ नहीं हैं, तो हम मैक्सिमाइज जितनी एफर्ट कर सकते हैं इनको ठीक करने के लिए बिफोर द टूर्नामेंट हम वो कर रहे हैं। ग्राउंड आपके सामने है, ग्राउंड ठीक है, इसमें विकेट्स ठीक हैं, इसमें ग्राउंड स्टाफ हमारा लगा हुआ है। फिर दूसरी चीज़ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉस्ट भी दरकार करता है, प्लानिंग भी दरकार करता है। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ऑब्वियसली वो हम जो भी ग्राउंड अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने के लिए तैयार हैं तो वो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, अब थोड़ी सी स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। पिछले मेरे ख्याल है गालिबन 1-2 सीज़न से स्ट्रीमिंग रुकी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि वो जो आप एक फैक्टर की बात कर रहे थे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे बात होना कम हो गई थी, शायद ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है, क्योंकि जब जितनी चीज़ दिखती है उस पर लोग फिर उतनी बात करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव से बात करें। कैसे ख्याल आया? पहले तो हो नहीं रही थी, अब 2-2 वेन्यूज़ से आप लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। जो चीज़ टीवी पे आ रही है या यूट्यूब पे आ रही है वो ज़्यादा लोग देखते हैं, उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने के बाद फिर वो ग्राउंड्स में आके मैचेस देखते हैं, और इस तरह आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं इससे हमारी एक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, और हम कल को एक बेहतर स्पॉन्सरशिप जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए अट्रैक्ट कर। बिल्कुल सही। और इस बार जो पिछले मरतबा कुछ खिलाड़ियों का एक शिकवा भी था, वो भी आप लोगों ने जो है ना वो हल कर दिया। भला कौन सा? वो होटलिंग वाला। कि लास्ट टाइम क्योंकि वेन्यूज़ ऐसे थे कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे जैसे आप 4 सदा चले जाएँ या खेल रही हैं या वहाँ के आसपास, तो वो ज़ाहिर है कि एक सिचुएशन थी। तो मैंने खुद विटनेस किया इस मरतबा। मैं गया वेन्यूज़ पे या होटल्स में गया, तो ये भी अपग्रेड, तो इसी नोट के ऊपर हम प्रोग्राम को वाइड अप की तरफ भी लेकर चलेंगे कि ये ख्याल आप लोगों को कैसे है? देखिए, उसमें भी 2 चीज़ें थी। अगर लास्ट ईयर आप देखें ना, वी हैड 18 टीम्स, तो 18 टीमों को अकोमोडेट करना और 10 टीमों को अकोमोडेट करना
दोनों में डिफरेंस है ना, तो वो दिस टाइम अराउंड वी हैड 10 टीम्स। लास्ट टाइम भी हमारी ऐसा मतलब ब्लेटेंटली उस तरह की मिस्टेक नहीं होगी, मगर हमारे पास जो अकोमोडेशन होगी या जो चीज़ें रिसोर्स अवेलेबल होंगे उसी में हम लोग कर सकते हैं ना, तो वो 18 टीमों को अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल था। मगर इस बार हमारे पास 10 टीमें हैं, तो और 10 टीमें जो हैं वो अच्छे होटल्स में रह रही हैं, जो अवेलेबल होटल्स हैं इन द सिटी, जो अच्छे होटल्स हैं उनमें रह रही हैं। प्लेयर्स खुश हैं, आपने खुद ही बताया जितने स्टार प्लेयर्स इधर खेल रहे हैं किसी की तरफ से कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई, और वो ये पहला मैच जो है, पहला राउंड जो है खेल के गए हैं। और इवन बारिश होने के बावजूद पहले राउंड के 3 दिन जो हैं वो हर जगह पे हुए हैं सवाए पेशावर के, तो जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट को, अगर करंट टूर्नामेंट को पॉजिटिवली लिया जाए और इसको मॉनिटर किया जाए एक अच्छे तरीके से और इसको चलने दिया जाए, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें इस टूर्नामेंट के बाद निकलेंगी। जुनैद ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपने टाइम दिया और इतनी इन डेप्थ तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया इस ट्रॉफ़ी को, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बात करते हैं मैचेस की, जो कि मैचेस ड्रॉ पे एंड हुए, थोड़ी सी पिचेस फ्लैट हो गई थी। सबसे पहले जिक्र करेंगे मरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे मैच खेला जा रहा था फैसलाबाद और कराची ब्लूज़ के दरमियान। इस मैच में हमें काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, जैसे कि पहली इनिंग्स में हारून अरशद, जो कि यंग प्लेयर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा साइम अयूब की इनिंग्स भी हमें देखने को मिली। इनके अलावा अगर हम बात करें तो सरदार हसन रज़ा, जिनका ताल्लुक था आज़ाद कश्मीर से, एज अ गेस्ट प्लेयर फैसलाबाद की टीम में खेल रहे हैं, इनकी तरफ से भी एक बड़ा 100 हमें देखने को मिला। काफ़ी ये भी ग्रो कर रहे हैं इन कॉन्फिडेंस, लेकिन एक ओवरऑल अच्छा क्रिकेटिंग मैच देखने को मिला, क्योंकि पहले थोड़े से बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी, लेकिन इस मरतबा हमने देखा है कि चीजें काफी बैलेंस आउट हो गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं रावलपिंडी के शोएब अख्तर ग्राउंड में, जहां लाहौर वाइट्स की टीम मध्य मुकाबिल थी इस्लामाबाद के साथ। अगरचे ये मुकाबला भी ड्रॉ हुआ, लेकिन इस इनकाउंटर की खास बात फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हारिस रऊफ का रिटर्न था। ओवरऑल अगर इस इनकाउंटर की बात करें तो इस्लामाबाद की तरफ से शामिल हुसैन ने शानदार 86 रन की बारी खेली। लाहौर वाइट्स के लिए नसीम शाह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सेकेंड इनिंग्स में हुसैन तलत की शानदार सेंचुरी रही, लेकिन ओवरऑल दोनों टीमों ने अच्छी और क्वालिटी क्रिकेट खेली है शोएब अख्तर क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी में। फाटा वर्सेस मुल्तान मैच खेला गया डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में। यहाँ पे भी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिली, लेकिन ये मैच भी ड्रॉ की सूरत में एंड हुआ। अगर हम मैच की थोड़ी सी डिटेल की और समरी की बात करें तो पहले 273 किए फाटा ने और सेकंड इनिंग्स में 39 फॉर 1 कर सके। मुल्तान ने पहली इनिंग्स में 394 रन किए। आमिर यामीन की 5 विकेटें काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन रही। इसके अलावा हसीबुल्ला की निस्फ सेंचुरी भी काफ़ी ज़बरदस्त रही, और फाटा की टीम में भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। सो ओवरऑल एक अच्छा और हेल्दी कंपटीशन देखने को मिला हमें डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद से अब आपको लेकर चलते हैं एबटाबाद, जहां एबटाबाद और बहावलपुर रीजन के दरमियान मुकाबला खेला गया। बहुत शानदार फाइट पुट की है बहावलपुर ने, जहां पहले बैटिंग करते हुए 399 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए। बहावलपुर की टीम ने मोहम्मद अम्मार ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की, और उसके जवाब में एबटाबाद की एक स्टार स्टडी टीम सिर्फ 166 पर ऑल आउट हो गई, और उसका सेहरा जाता है मोहम्मद इमरान रंधावा के सर, जिन्होंने 26 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के इख्तिताम तक एबटाबाद की टीम 155 रन लगा पाई स्कोर बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर, जहां शाहजेब खान ने 48 किए और पाकिस्तान के व्हाइट बॉल सुपरस्टार फखर जमान ने 61 रन की एक जबरदस्त बारी खेली। क्यों ना अब आपको हम पेशावर लेके चलें, जहां पे बड़े अरसे के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट रिवाइव हुई। पेशावर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 367 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। मोहम्मद रिजवान ने शानदार 100 रन किए, और मोहम्मद हारिस दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन कैसे पीछे रख सकते थे, उन्होंने भी एक कमाल की सेंचुरी वहां पर लगाई। सियालकोट ने भी अच्छा जवाब दिया, लेकिन ये मैच भी एक ड्रॉ की सूरत में खत्म तो हुआ, लेकिन पेशावर के लोगों ने जिस तरह से इस मैच को कवर किया और जितना सेलिब्रेट किया गया, ये मैच एक मैच नहीं बल्कि एक तारीखी मैच कहें तो गलत ना होगा। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वसीम जूनियर, जो फाटा की टीम से खेल रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 में। हम मौजूद हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में। वसीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। वसीम, ये आप तो वैसे टीम के साथ हैं, लेकिन रिसेंटली थोड़ी इंजरीज भी थी, आगे पीछे तो इतने क्रिकेट नहीं खेल सके। कितना अच्छा लगा है वापस आप मैदान में आ गए हो और क्रिकेट भी खेल रहे हो?
जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। इतनी बड़ी इंजरी से वापस आ रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने डार्बन का टूर किया था T20 शाहीन के साथ। तो इसके बाद मैं एशिया कप और ट्रायंगल सीरीज़, लेकिन अभी उधर चांस नहीं मिला। अभी डोमेस्टिक खेल रहा हूँ रेड बॉल, तो ये मेरे लिए बहुत काफ़ी अच्छी बात है कि मैं इस पर थोड़ा सा अच्छा करूँ और टीम के। अच्छा वसीम, अपना टारगेट क्या आपने सेट किया? हर बॉलर अपने लिए एक सामने एक टारगेट रखते हैं। इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आपने अपने क्या गोल सेट किए हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं? इसके थ्रू अपनी क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं? आई थिंक अपनी बेसिक पे काम करो, थोड़ा सा लाइन लेंथ को ठीक करो, क्योंकि वाइट बॉल में रेड बॉल होना बहुत ज़रूरी है। रेड बॉल खेलना तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा देगा ये रेड बॉल, और जितना हम खेलेंगे तो हमारे लिए बहुत। अच्छा, आपका चूँकि सबको पता है आपको बॉल रिवर्स होता है, स्लिंगी एक्शन है आपका, आप सेमी न्यू बॉल या पुराना गेंद करते हैं। आपको क्या लगता है कंफर्टेबल आप पुराने गेंद के साथ ही हैं, या आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर में नए गेंद के साथ भी आप या प्रैक्टिस आप कर भी रहे हैं, कि क्या फोकस क्या आपका? नहीं, भी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नए बॉल से मेरा होता है आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों होता है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल पुराने बॉल पे है, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि नए बॉल पे ज़्यादा सीखूँ। अच्छा, आपका वैसे क्या ख्वाहिश होती है? बॉलर होते हैं एग्रेसिव होते हैं कि यार मैंने किसी बॉलर बैट्समैन को बाउंसर कर देना है, या किसी को मैंने डरा के आउट करना है। आपका क्या वैसे गोल होता है कि मैंने डरा कर आउट करते हैं, अपनी लाइन और लेंथ से आउट करते हैं, अपने स्विंग स्किल से आउट करते हैं? क्या आपकी पहली कोशिश क्या होती है एज अ बॉलर? मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन अपनी वेरिएशन से मैं थोड़ा सा कोशिश कर दूँ कि बैट्समैन को बीट करूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना काम रहो और काम डाउन रहो तो मेरे लिए अच्छा हो। तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, और इसका भरपूर मुजाहरा हमने डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में देखा है, जहां मुल्तान की तरफ से दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर यामीन, को लगभग 16 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच आमिर भाई आपके टाइम का। बताइए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 का जो सीज़न है, जिस तरह टीम्स की कॉम्पोजिशन है, आपको किस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दिख रही है? बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस्ड और यंगस्टर्स का। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा एक स्टार्ट हुआ है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का। जैसे 10 टीम आई हैं, 10 मतलब 9 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, और स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे HMT के परफॉर्मर्स आए हैं और कुछ सीनियर्स भी हैं, तो आई थिंक गेस्ट प्लेयर्स भी रीजन्स को दिए गए हैं। तो इस दफ़ा आई थिंक जैसे सीज़न का स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है सबका ही। आई थिंक बड़ा अच्छा एक सेटअप जो PCB ने 10 टीमों वाला बनाया, आई थिंक बहुत अच्छा है। ये लास्ट ईयर थोड़ा सा क्वालिटी में था, इस दफ़ा क्वालिटी बहुत अच्छी है। आमिर भाई, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। आप 16 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, कितना ज़रूरी होता है एक सीनियर प्लेयर का एक इस तरह की टीम में होना, जहां अरफात मिन्हास जैसे यंगस्टर हैं, शारून सिराज जैसे यंगस्टर हैं, कितना कुछ उन्हें सीखने को मिलता है आपके तजर्बे से? बिल्कुल नुमान, बिल्कुल ठीक बात आपने की है। देखें, एज ए सीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं मैच के दौरान जिसमें बैटिंग में या बॉलिंग में, तो हम उस वक्त फ़ौरन उनको बताते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज़ बेहतर हो सकती है। अपनी तरफ से हम यही कोशिश करते हैं कि उनको जितना हमने जो सीखा है पिछले 10-12 साल में, तो उनको मतलब बताएं, ताकि उसको वो अडॉप्ट करके अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। आमिर भाई, इस विकेट के बारे में बताएं। आप पहले भी बात हो रही थी कि दोनों बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए इस विकेट में कुछ ना कुछ था, तो ओवरऑल इस पिच को आपने किस तरह असेस किया डायमंड ग्राउंड? नुमान, आई थिंक पिच का स्टैंडर्ड था जो वो बहुत अच्छा था। आई थिंक ड्यूक बॉल के साथ स्पेशली ये पिचेस आई थिंक स्पोर्टिंग पिच था, जिसमें बॉलर्स को भी हेल्प किया। इस पिच में ये था कि अगर आप करेंगे तो आपको विकेट मिलेगी, आपको अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग करना है। आई थिंक ऐसे जो पिचेस होते हैं, जब ऐसे पिचेस पे मैच होंगे तो बॉलर आई थिंक डेवलप होंगे। अगर जिस तरह का ये पिच था, इस पर जिस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है उसको विकेट मिला है। अगर आप बैट बॉल कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार मैं बैट बॉलिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे पिचेस आई थिंक फास्ट बॉलर डेवलप होंगे अच्छे। आमिर भाई, अपने स्पेल के बारे में बताएं। आपने 5 आउट किए, पहले 2 जो आपके स्पेल थे वो कोई इतना अच्छा नहीं गया, तो क्या मुख्तलिफ आपने किया तीसरे स्पेल में जो आपको विकेट? नुमान, फर्स्ट डे जो था पिच थोड़ा स्लो था, मतलब बॉल थोड़ा सा स्लो आ रहा था। बस मेरा टारगेट यही था कि मैं अपने राइट एरियाज़ में बॉल को हिट करूँ। उसमें यह कि मुझे रन नहीं हुए। जैसे ही मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला, थोड़ा सा जो मतलब बॉल चेंज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बॉल निकलना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा धूप लगा पिच पे, तो उसको मैंने ये कोशिश किया कि उसको राइट एरियाज़ में बॉलिंग करूँ जिससे मुझे विकेट्स मिले। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, उम्मीद करते हैं आप इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में फाटा और मुल्तान का मैच अगरचे ड्रॉ हुआ, लेकिन कुछ टॉप परफॉर्मेंस की हम बात करें तो आमिर यामीन के अलावा मुल्तान की टीम की तरफ से एक गेस्ट प्लेयर बिस्मिल्लाह खान स्टैंड आउट रहे, जिन्होंने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। अपने 101st फर्स्ट क्लास मैच में 138 रन की बारी ली है बिस्मिल्लाह खान ने, और हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका एक पर्पल पैच चल रहा है, जहाँ आप हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 300 कर आ रहे हैं, और उसके बाद आपने अपनी फॉर्म जो है वो बरकरार रखी है। कि किस तरह का विकेट बिहेव किया और किस प्लान से आपने बैटिंग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ नुमान भाई, और माशाल्लाह जिस तरह फॉर्म लगी हुई है हनीफ ट्रॉफ़ी से, वहाँ 2 सेंचुरी किए, एक ट्रिपल सेंचुरी थी उसमें, और उसके बाद गनी क्लास एक टूर्नामेंट था हफ्ते के लिए, मैं वहाँ एंटरटेन करने गया था, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही। और उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह पाक नवाज रहे, और सिर्फ थोड़े सा ट्यून कर रहा हूँ कि वाइट से रेड बॉल में किस तरह मतलब वो होता है खेल पेश करना होता है।
आज की अपनी बारी के बारे में बताएं, आपने जिस तरह अपनी इनिंग्स बिल्ड की, क्योंकि आप लोअर ऑर्डर के साथ आप आज बैटिंग करते दिखाई दिए, तो ओवरऑल वो बताइए किस तरह यंगस्टर्स को आप लेके चले और किस तरह आपने अपनी टीम के लिए जो है वो रन लगाए। नो डाउट उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, समीन गुल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, शाहिद अजीज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने हमें ट्रैप किया हुआ था, हमारे तकरीबन कोई 60-70 पे 3 आउट थे। और उसके बाद यही रात को मैं यही सोचा था कि जिस तरह रेड बॉल का रिक्वायरमेंट है कि एक स्विंग आप खेलोगे तो आप सर्वाइवल हो, तो इन स्विंग पे मैं रहा था और आउट स्विंग जो मुझे दिख रहा था वो स्कोरिंग शॉट्स थी और उसी को मैं बैक कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह रन हुए हैं। बिस्मिल्लाह भाई, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के बारे में बताएं। स्काई आजम ट्रॉफी में गेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो भी आप भी एज अ गेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, तो किस तरह ओवरऑल टीम्स का कॉम्पोजिशन और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख रहे हैं इस ट्रॉफी में? काफ़ी टफ है माशाल्लाह, सारी टीमें बहुत अच्छी हैं और सारे स्टार्स खेल रहे हैं। जैसे अभी फाटा की बॉलिंग में मैंने मेंशन किया है, शाहिद अजीज़ वन ऑफ गुड ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। समीन गुल और आपका वसीम जूनियर जो कि करंट पाकिस्तान और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी मतलब बॉलिंग्स मिलती है आपको, बड़े अच्छे सारे स्टार्स मिलते हैं, तो इनके साथ खेलने का कुछ और ही मज़ा आता है। पर्सनली बताएं, कोई माइलस्टोन सेट किया आपने कि इस नंबर तक जाना है इस स्काई आजम ट्रॉफी में इन टर्म्स ऑफ रन्स? जी बिल्कुल, ये तो जैसे हनीफ ट्रॉफी में हम खेलने गए थे तो ये टॉप 5 में मेरा था प्लान कि मैं टॉप 5 में फ़िनिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड नंबर पे रहा और इधर भी प्लान करके आया हूँ कि इंशाल्लाह टॉप 3 में फ़िनिश करना है अल्लाह ने चाहा और इस फॉर्म को कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये थी हमारी पहली एपिसोड प्रोग्राम क्रिकेट सर्कल की और इसको हमने हर एंगल से कवर करने की कोशिश की। यहाँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की तमाम तर एक्सक्लूसिव तफसीलात, प्लेयर इंटरव्यूज़, मैच ऑफिशियल इंटरव्यूज़, इसके अलावा तमाम तर मैच समरीज हमने आपके साथ शेयर की हैं। जी हाँ, और व्यूअर्स, तमाम तर इसी तरह की एक्सक्लूसिव डिटेल्स जानने के लिए और हर अपडेट को जानने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट की ज्वाइन कर लीजिए पीटीवी स्पोर्ट्स के तमाम तर सोशल मीडिया हैंडल्स और पार्ट बन जाइए पीटीवी स्पोर्ट्स की फैमिली का। इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे इजाज़त लें इस प्रोग्राम से। आपके मेज़बान अहमद नजीब और मेरे को होस्ट नोमान चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।